बेचारे अपने बजट बनाते हैं, हमारे पास इतने लाख रुपया है, हम इतने तालिब इल्मों को एक साल में खाना खिला सकते हैं। हम इतने तालिब इल्मों को एक साल में खाना खिला सकते हैं, हमारे पास इतने असातिज़ा हैं, उनकी इतनी तनख्वाहें हैं, ये सब कुछ जोड़ कर लेके चलते हैं अपना हिसाब, गली गली जाते हैं, भीख मांगते हैं दीन के नाम पर, रसूलुल्लाह के मेहमानों के नाम पर और इस कुरान की निस्बत पर। तो उसके बाद जब इनके पास तादाद बढ़ती है, ये लोग मना कर देते हैं, हमारे पास गुंजाइश नहीं है। तो दारुल उलूम में उस तालिबे इल्म का भी दाखिला ममनू हो गया, कह दिया तुम्हारा दाखिला है गैर इमदादी, न मदरसे में तुम्हारे रहने के लिए जगह है, न तुम्हारे खाने का खर्च मदरसा उठाएगा। लिहाजा वो बेचारे दारुल उलूम से निकले और वहाँ करीब में जो मस्जिद थी, मस्जिद के मुअज्जिन साहब के पास गए और जाकर से उनसे दरखास्त की कि मुअज्जिन साहब, मेरी आपसे गुजारिश है, आप जो यहाँ पर खिदमत करते हैं, सफाई करते हैं, आप यहाँ रहते हैं, मैं आपके साथ मस्जिद में बराबर साथ दूंगा, सफाई में हाथ बटाऊंगा और हाथ बटाने के बाद मेरी आपसे इतनी सी गुजारिश है कि इस पूरी मस्जिद में कहीं मुझे एक कब्र के बराबर जगह दे दो, जहां मैं अपना बिस्तर डालकर पड़ जाऊं। बस अपना एक साल गुजारना है, मैं पूरे साल आपके साथ रहकर इस मस्जिद की सफाई में, इसके कामों में आपका हाथ बटाऊंगा। मुअज्जिन साहब ने सोचा बहुत अच्छा है, सौदा भी सस्ता है, फ्री में ना कुछ लेना न देना। उन्होंने कहा बिल्कुल, मेरे कमरे में डालिए और आपके लिए फुल इजाजत है। उन्होंने कहा रब्बे जुल जलाल, तेरा शुक्र एहसान, रहने का इंतजाम हो गया, खाने का कुछ और सोचता हूँ। बाहर मस्जिद के गेट पर बैठ गया, बड़ी देर तक बैठा सोचता रहा वो तालिबे इल्म। थोड़ी देर के बाद एक बुढ़िया वहां से गुजरी और देखकर कहने लगी, बेटा ऐसा लगता है तुम किसी शरीफ घराने के बच्चे हो और बहुत परेशान नजर आ रहे हो, क्या बात है, क्यों परेशान हो? उसने कहा अम्मा जाओ, मैं पहले टेंशनों में डूबा हुआ हूँ, तुम और मजीद मेरे सर पर आकर मुसल्लत हो गई। कहा नहीं बेटा बताओ तो क्या बात है, क्यों परेशान नजर आ रहे हो? उसने कई मर्तबा टालने की कोशिश की। उस बुढ़िया ने कहा खुदा की कसम तुम्हें वास्ता देती हूँ अल्लाह और उसके रसूल का, बताना पड़ेगा, जब तक नहीं बताओगे नहीं जाऊंगी। उसने कहा फिर अम्मा सुनो, मुल्तान से पाकिस्तान से यहाँ पढ़ने आया था, दाखिला गैर इमदादी मिला है, बारहा सोच रहा हूँ वापस जाऊं तो किस मुंह से वापस जाऊं, ये दारुल उलूम की सरजमीन मुझे वापस जाने की इजाजत नहीं देती। इल्म की प्यास लगी है जिसको बुझाने के लिए यहाँ आया था, मेरे पास सामान नहीं है, रहने का इंतजाम हो गया है, खाने का इंतजाम नहीं हुआ है। बुढ़िया ने कहा हो गया बस खाने का इंतजाम। कहाँ से हुआ? कहा मुझे रोजाना फला अमीन के घर में से 2 रोटी मिलती है, 2 फुलके, दोनों टाइम 2-2 मिलते हैं, एक पर गुजारा मैं कर लूंगी, एक पर गुजारा तुम कर लेना। नाराए तकबीर, मदारिस इस्लामिया, उलमाए इज़ाम। मेरे भाइयों, उस बुढ़िया ने कहा मैं उस घर में झाड़ू बर्तन करती हूँ, मेहनत मजदूरी करती हूँ और वो घर के लोग मुझे 2 रोटी सुबह में देते हैं, 2 शाम में देते हैं, 1 रोटी तुम्हारी, दोनों टाइम में 1-1 रोटी, 1-1 रोटी मेरी। उसने कहा अम्मा अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, ठीक है तो मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। वो बूढ़ी औरत पूरे साल 1 रोटी दोनों वक्त में लेकर मदरसे के गेट पर खाने के वक्त से पहले आकर के खड़ी हो जाया करती थी और उस तालिबे इल्म की छुट्टी होने का इंतजार करती थी और उसको 1 रोटी देती थी और चली जाती थी। अगला साल आया, उनका दाखिला अंदर मदरसे में हो गया, वो बुढ़िया भी उनसे हमेशा के लिए रुखसत हो गई। बड़े दिनों के बाद जब मौलाना फारिग होकर अपने मुल्क पहुंच गए, एक रात में सोते हैं, सोने के बाद वो ख्वाब देखते हैं कि वही बुढ़िया औरत जो उनके लिए 1 रोटी लेकर के आती थी, आलीशान महल में जन्नत में बैठी हुई है। उस बुढ़िया का इंतकाल हो चुका था। मौलाना ने पूछा
کہ اما جان آج بڑے اعلیٰ مقام پر بیٹھی ہوئی ہو، کیا بات ہے، کہاں سے تمہیں اتنا بلند مقام ملا ہے، تم تو ایک عام عورت تھی۔ وہ جواب دیتی ہے مولانا صاحب تمہاری اس ایک روٹی کا طفیل ہے جو تمہیں دونوں وقت میں دیا کرتی تھی۔ خدا کی قسم جس وقت میرا انتقال ہوا میرے اللہ نے فرشتوں سے کہہ دیا میری اس بندی کا امتحان مت لینا، میری اس بندی کا حساب مت لینا، اس لیے کہ اس نے میرے مہمان رسول کا 1 سال تک روٹی کا انتظام کیا ہے، اپنا پیٹ کاٹ کر اس مہمان رسول کو کھانا کھلایا ہے، آج اس کو جو درجہ یہ مانگے اس کو عطا کر دو۔ میرے بھائیوں آج تم سے یہ سوال کیا جاتا ہے، میرے اللہ قرآن میں اعلان کرتا ہے 1 عطا کرو گے 10 دنیا میں ملیں گے۔ دنیا میں بہت سارے کاروبار کرتے ہو، کوئی بزنس کرتا ہے، کوئی دکان کھولتا ہے، کوئی آلو بیچتا ہے، کوئی ریڑھیاں لگاتا ہے، سب کاروبار کرتے ہو۔ اس کاروبار کو بھی کر کے دیکھو، جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کاروبار اپنایا، بالخصوص قرآن کو فروغ دینے کی راہ میں خرچ کرنے کا کاروبار اپنایا ہے، اللہ نے ان کو نہیں ان کے پڑوسیوں کو بھی مالدار کر دیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔